नागपुर में क्या बुरा हाल करा इन्होंने, घुस घुस के इन्होंने आगजनी करी है और अंदर घुस के गेट तोड़ दिए, लोगों को मारा है, पत्थरों से गाड़ियां तोड़ी हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। उस आदमी का कोई अस्तित्व नहीं बनता भारत जैसे देश के साथ या हमारे हिंदुओं के साथ। हम उसे सामने ऐतिहासिक बनाएं। हमें उस इमारत को, उस निशानों को खत्म कर देना चाहिए। मस्जिदें इनको तोड़ के देखो, सारे मंदिर लिगड़ेंगे इनके नीचे, जितनी है सारे के सारे। सब इन्होंने सब मंदिरों को तोड़वाया है और फिर मस्जिद बनवाई है इन्होंने। अब वो काम अब हम कर रहे हैं। और अब आप ये देखिए, औरंगजेब उसने कितना बड़ा अत्याचार करा है, कितने लोगों का यहाँ पे धर्म परिवर्तन किया है, कितने मंदिरों को तोड़ा है, ये पूरे इतिहास में लिखा हुआ है। इसमें कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और महिमा मंडित कांग्रेस कर रही है या विपक्ष कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इस देश के सनातन धर्म की जो संस्कृति है, ये जो है लाखों वर्ष पुरानी है और इसको ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी नहीं हो सकता। हमारे भी धर्म स्थान को इन्होंने जबरदस्ती तलवार के जोर पे कन्वर्जन्स किए थे। अगर ज़्यादा रखेंगे उनको तो वो तो हमारा सब कुछ नष्ट कर देंगे, आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर देंगे। उन्हें सिर्फ बच्चे पैदा करने से मतलब है और गंदगी फैलाने से मतलब है, उनको देश से कोई मतलब नहीं है। कि परशुराम और औरंगजेब में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। परशुराम में इतनी शक्ति थी कि अगर कोई काम गलत हो गया तो उसको ठीक कर सकते थे। क्या इनमें इतनी शक्ति है? ये काट दें अगर किसी आदमी को तो दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। कालीन शासक है औरंगजेब, वो अभी भी विवादों में बने हुए हैं, जहाँ पर उनका ये विवाद चल रहा है कि बजरंग दल ने चुनौती दे दी है कि जो औरंगजेब की कब्र है उसको उखाड़ फेंकना चाहिए। उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल उखाड़ फेंकना चाहिए, उखाड़ देना चाहिए। जो मुगल जो हमारे साथ ये कर रहे हैं, मोमडन जो कर रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं ना हमारे साथ। अब देखो नागपुर में क्या बुरा हाल करा इन्होंने, घुस घुस के इन्होंने आगजनी करी है और अंदर घुस के गेट तोड़ दिए, लोगों को मारा है, पत्थरों से गाड़ियां तोड़ी हैं, तो बिल्कुल गलत बात है ना इस तरीके से। और मुझे तो आज मैं देख रहा था न्यूज़ पे आज, तो एक महिला बोल रही थी कि अंदर घुस गए, हम छुप गए थे उन्हें देखने। तो मैं तो अपनी महिलाओं से और सबसे कहना चाहता हूँ, न्यूज़ के माध्यम से छुपना नहीं है, इनका सामना करना है। और जो उपद्रवी हैं, जो पत्थरबाज हैं, इनको पत्थर से नहीं, अच्छे तरीके से इनको देनी है, जवाब देना है। कांग्रेस अभिनेत्री ने तुलना कर दी है परशुराम से कि अगर औरंगजेब ने अपने भाई का सर काट के अपने पिता को दान कर दिया तो परशुराम ने भी अपनी माता का सर काट दिया था। अगर आपको औरंगजेब से इतनी दिक्कत है तो परशुराम जी के मंदिर क्यों है, क्यों आप लोग उनको पूज रहे हो? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ परशुराम जी ने ना तो बाहर के थे, ना कोई व्यवस्था थी। औरंगजेब एक आतंकी था, उनका परिवार बाहर से आया हुआ था, अरब से, यहाँ का कोई नहीं था। और उन्होंने हमारे हिंदुओं के साथ, महाराज शिवाजी के साथ, शाहजी के साथ और गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के साथ जो अन्याय किया है, उस आदमी का कोई अस्तित्व नहीं बनता भारत जैसे देश के साथ या हमारे हिंदुओं के साथ। हम उसे सामने ऐतिहासिक बनाएं। हमें उस इमारत को, उस निशानों को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना ये है कि औरंगजेब इतना क्रूर था तो उसने मंदिर क्यों बनवाए? अगर वो मंदिर का विरोध नहीं बनवाया, कोई मंदिर नहीं बनवाया, बल्कि उन्होंने मंदिरों को तोड़वा के मस्जिद बनवाई है, उनके ऊपर गुम्बद बनवा दिया। कोई भी मंदिर नहीं बनवाया उसने, ये गलत बात है। मस्जिदें इनको तोड़ के देखो, सारे मंदिर लिगड़ेंगे इनके नीचे, जितनी है सारे के सारे। सब इन्होंने सब मंदिरों को तोड़वाया है और फिर मस्जिद बनवाई है इन्होंने। अब वो काम अब हम कर रहे हैं, देख रहे हैं हम खोद खोद के मंदिर निकल रहे हैं नीचे। वही कांग्रेस अध्यक्ष रेखा विनोद जैन का कहना है कि अगर औरंगजेब ने अपने भाई का सर काट के अपने पिता को दान कर दिया तो परशुराम ने भी अपनी माता का सर काटा था। लेकिन औरंगजेब पर टिप्पणियां उठ रही हैं, परशुराम पर क्यों नहीं? क्यों हिंदू पक्ष केवल मुस्लिमों को टारगेट कर रहा है? देखो, ऐसा है, कांग्रेस का तो हमेशा चरित्र रहा है सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी। आज जो हमारी यहाँ पर दुर्दशा है भारत के अंदर, वो सिर्फ कांग्रेस की नीतियों के कारण है। और जो मुस्लिम तुष्टिकरण इन्होंने अपनाया हुआ है, ये आतंकवादियों का खुलेआम समर्थन करते हैं कांग्रेस के लोग। और अब आप ये देखिए, औरंगजेब उसने कितना बड़ा अत्याचार करा है, कितने लोगों का यहाँ पे धर्म परिवर्तन किया है, कितने मंदिरों को तोड़ा है, ये पूरे इतिहास में लिखा हुआ है। इसमें कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात ये है कि भगवान परशुराम जी से जिनको ये जोड़ रहे हैं, वो इनको, कांग्रेस को, क्योंकि इनको किसी को हमारे शास्त्रों से कोई मतलब नहीं है, सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है। इनको पता नहीं है कि वो किस परिप्रेक्ष्य में था और किस तरीके से जो है, जिसका अगर सर काटा तो फिर सर जोड़ा भी है उन्होंने, जो है उन्हें इतनी शक्ति थी। अरे ये जोड़ के दिखाया था ना औरंगजेब, जो एक दुष्चरित्र आदमी का ये इतना जो है महिमा मंडित कांग्रेस कर रही है या विपक्ष कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इस देश के सनातन धर्म की जो संस्कृति है, ये जो है लाखों वर्ष पुरानी है और इसको ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता।
ये इनके जो दुर्भावना है हमारे हिंदुओं के प्रति, ये जो है बड़े ही कष्टदायक है और इनको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए, इनके जो है शीर्ष नेतृत्व को शर्म आनी चाहिए और हिंदू समाज से इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मुसलमान पार्टी है। की कब्र पर एंट्री बैन कर दी है 16 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एंट्री बैन करने से क्या होगा? प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, माइंडसेट सबका एक है फेंकना चाहिए। और उसको अगर वो रिमूव करते हैं, आइसोलेट करना चाहिए। हमारे भी तो मंदिर इन्होंने उखाड़े ही थे, और हमारे भी धर्म स्थान को इन्होंने जबरदस्ती तलवार के जोर पे कन्वर्जन्स किए थे। तो ये कोई तथ्य नहीं है। तो पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया इस चीज को लेकर कि एंट्री बैन कर दी है, तो पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। कर जाओ। तो अलर्ट तो अलग तो होंगे। संभल में क्या हुआ है आप ये देख लीजिए, 68 तीर्थ मंदिर थे वहाँ पे, सब बर्बाद हो गए, सब इन्होंने ख़त्म कर दिए। तो क्यों ना हम हिंदुस्तान में हिंदू हैं, समझिए। पाकिस्तान में उनका अलग बना था। तो ये कोई मुस्लिम और इंडियन इसका कुछ नहीं है, ये अपने अपने धर्म को करते। बट ये जो क्रूर नीतियाँ करते हैं ना, जैसे मार दो, तलवार उठा लो, फलाना कर दो, वो हम लोगों में नहीं है। हम एक साथ चलते हैं हिंदू। और आप देखिए कि हिंदू धर्म बहुत पुराना है, 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ईसाई धर्म से भी पुराना है और मुस्लिम धर्म से तो बहुत ज़्यादा पुराना है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना ये है कि औरंगजेब क्रूर नहीं थे, वो अच्छे थे, उन्होंने मंदिर बनवाए हैं, उनके पास इतिहास है। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इतिहास को तो आप कहिए मत। इतिहास तो इन्होंने अंग्रेज़ों ने जैसे लिखा था उसमें इंडियन उसको तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। ना सुभाष चंद्र बोस, ना हमारे सरदार पटेल, ना भगत सिंह, उनको टेररिस्ट कर दिया। तो इस पे तो आप जाइए मत। ये तो जो होते हैं अपने वेस्टिजियल, मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए, वो उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ नॉट डन। ठीक है, जो फैक्ट है, हिंदुओं के लिए था एंड हमें फ्रीडम होनी चाहिए। हम दबते, आप देखिए मुस्लिम कंट्रीज़ भी इनको बैन कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में हमारे मंदिर बन गए, वो ऐसे तो नहीं बने, कट्टर तो वो भी हैं, ये इनकी तरह तो नहीं बात करते। वहाँ तो आप ऐसे प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते, उड़ा देते हैं आदमी को। अब बजरंग दल ने चुनौती दे दी है कि अगर आप औरंगजेब की कब्र को उखाड़ नहीं फेंकोगे तो हम बाबरी मस्जिद जैसा हल कर देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि एक बर्दाश्त की सीमा होती है, हद होती है। उन्होंने हद तोड़ दी है। जब उन्होंने पाकिस्तान मांग लिया तो पाकिस्तान में चले जाना चाहिए। तो यहाँ रुक करके जिस भी देश में वो गए हैं, हमारे ही देश में नहीं, वहाँ इतनी अराजकता फैलाई है कि उन्हें बाहर कर दिया गया है तमाम। तो वो जहाँ जाते हैं गंदगी फैलाते हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या करेंगे? अगर ज़्यादा रखेंगे उनको तो वो तो हमारा सब कुछ नष्ट कर देंगे, आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर देंगे। उन्हें सिर्फ बच्चे पैदा करने से मतलब है और गंदगी फैलाने से मतलब है। उनको देश से कोई मतलब नहीं है, उसके अच्छाई बुराई से कोई मतलब नहीं है। वो सारे के सारे यहाँ, इसलिए उनको हटा देना चाहिए हर सूरत में, उनकी कब्र को उखाड़ फेंकना चाहिए। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि केवल निशाना जो होता है वो मुसलमानों को ही टारगेट नहीं, बनाया वो जाता झूठ है। बोलते हैं। जब आपने पहले पाकिस्तान क्यों मांगा था? पाकिस्तान जब मांगा तो आप पाकिस्तान चले जाइए। आप क्यों यहाँ पर है? तो इसलिए वो गलत कहते हैं, टोटली झूठ है उनका, और कुछ नहीं। इंडिया ये कहता है, वर्ड कह रहा है पूरा। अब तो उनके जो मोमडन कंट्री हैं वो भी उनको रखते नहीं हैं। वो कह देते हैं हम किसी सूरत में मुस्लिम्स को नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमारे यहाँ गंदगी फैला देंगे, तमाम यहाँ पर विद्रोह करवा देंगे, उपद्रव करवा देंगे। तो इसलिए कुल मिलाकर देखिएगा, कंक्लूजन ये है कि उनको हर सूरत में हटा देना चाहिए। कब्र वब्र तो रहनी ही नहीं चाहिए। जो इतना आदमी आतंकवादी था और तमाम उसने इतना बुरा किया सब लोगों के साथ, तो उनकी कब्र रखने से क्या फ़ायदा? औरंगजेब की कब्र अभी तक एएसआई के संरक्षण में थी, जहां पर देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि अब इस पर हम जांच करवाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, चाहे वो एएसआई के कंट्रोल में हो और चाहे किसी और के में हो, अब उसके ऊपर यही एक्शन होना चाहिए कि उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, जिसमें ज़्यादा विवाद पैदा हो जाए। और जो काटमरी उनका शुरू से ये है कि मारो काटो और वो करो, उनका और कोई ध्येय नहीं है। हमेशा वो क्या करते हैं कि बात से कभी बात नहीं करते हैं, वो हमेशा तलवार से बात करते हैं। और यहाँ पर भी जो ये पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था और तमाम सब कुछ किया था, तो वो तलवार से ही तो उन्होंने राज्य फैलाने की कोशिश की। तो इसलिए उन लोगों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। वास्तव में तो वो बात करते हैं, उनको रहने का ही अधिकार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, वो इनका समर्थन कर रहे हैं कि कब्र को उखाड़ फेंकना चाहिए। वो अभी तक कांग्रेस के समर्थन में थी। नहीं, हम भी, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो फडणवीस कहाँ तक सही बोल रहे हैं?
देवेंद्र फडणवीस बहुत सही बोल रहे हैं, और चाहे वो एएसआई के कंट्रोल में है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में, चाहे पुरातन विभाग कुछ के, लेकिन उसको वहाँ से ऐसी झगड़े वाली चीज़ को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। उसके ऊपर तो एक बार जलालुद्दीन वो कहा था इसको, औरंगजेब को ही, जब ये अजमेर शरीफ दरगाह गया था तो इसको जलालुद्दीन करके औरंगजेब उसने एड्रेस किया था नीचे से जो होती, तो इसमें खराबी ना होती तो ऐसा नाम क्यों लिया होता। ये तो इनके धर्म वाले बोलते हैं ना। मुस्लिम पक्ष का कहना ये है कि कोई भी आज के समय में मुसलमान किसी भी बच्चे का नाम औरंगजेब नहीं रखता, लेकिन हिंदू में परशुराम रख लेते हैं। वो तुलना परशुराम से कर वो रहे हैं। ठीक है, देखिए परशुराम और औरंगजेब में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। परशुराम में इतनी शक्ति थी कि अगर कोई काम गलत हो गया तो उसको ठीक कर सकते थे। क्या इनमें इतनी शक्ति है? ये काट दें अगर किसी आदमी को तो दोबारा से जिंदा कर सकते हैं? एक भी मसाले ऐसी बता दीजिए जो इन्होंने जिंदा किया हो किसी को। लेकिन उनका कहना ये है कि सिर्फ टारगेट मुसलमानों को क्यों कर रहे हो, हिंदुओं को भी करो। नो, गलत गलत। ऐसा है, जो आदमी गलत होगा या जो गलत करेगा उसी को तो टारगेट किया जाएगा। ऐसे ही क्यों कहा जाएगा? और आज से नहीं 75 साल से उनको भुगत रहे हैं हम लोग, और ज़्यादा ही भुगत रहे हैं जब से। तो इन्हें कितना भुगता जाएगा? या तो ये अपने सुधर जाएं और सही रूप से जैसे रह रहे हैं वैसे रहना चाहिए, अदरवाइज छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं।